प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहले ही खस्ताहाल और बदहाल थी, लेकिन कोरोना काल में मुश्किलें ज्यादा बढ़ा दी हैं। पहले केवल सीएससी पे होती थी, अब हमारी पूरे जिले के 60 पीएससीयां हैं, उन पे भी अब कोरोना की जांच हो रही है। यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है, इसको जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और यहाँ पर ये राजकीय यूनानी चिकित्सालय है और यहाँ के प्रभारी का जो नाम लिखा है वो डॉक्टर जितेंद्र कुमार हैं। साथ कोरोना के वैक्सीनेशन भी हमारे 60 जो एडिशनल पीएससी हैं प्लस 20 सीएससी है, हर जगह कोरोना वैक्सीनेशन भी हो रहा है। वक्त न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो पर है और ये दिखा रहा है कि किस तरह से अस्पतालों में ताले लटके हुए हैं और ये नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र श्रृंगवेरपुर है। यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पहल से जब 3 नए ब्लॉक बनाए गए तो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र श्रृंगवेरपुर को मिला और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोरोना काल में 2 बज रहे हैं और यहाँ पर ताले लटके हुए हैं। दावे और हकीकत की एक झलक अभी आपने देखी। सरकारें बहुत सोच समझकर गांव में हॉस्पिटल बनवाते हैं, उसके पीछे मकसद बहुत बड़ा होता है। गांव की सेहत की जिम्मेदारी ऐसे ही हॉस्पिटल्स पर होती है। सीएम योगी ने पिछले 4 साल में प्रदेश के कई गांवों को अस्पताल दिए। यूपी सरकार की कोशिश है कि गांव के लोगों को छोटी मोटी बीमारियों के लिए इलाज के लिए दूर न जाना पड़े। इन अस्पतालों को चलाने के लिए जिन डॉक्टर्स पर जिम्मेदारी होती है, आरोप है कि वो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। आज हम प्रयागराज के कुछ अस्पतालों की हकीकत आपको दिखाने वाले हैं। नई इमारतें, शानदार कैंपस, पीने के लिए साफ पानी की टंकी भी लगी है। सरकार ने ये सारी व्यवस्थाएं गांव के लोगों के लिए दी है। सरकार ने सोचा होगा कि एक पैरासिटामॉल के लिए किसी ग्रामीण को दूर न जाना पड़े। सर्दी खांसी के इलाज के लिए 50 से 100 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल का रुख न करना पड़े। ग्रामीणों को उनके घर में ही इलाज मिल जाए, इसीलिए करोड़ों रुपए खर्च कर इन अस्पतालों को तैयार किया गया। ऐसे अस्पताल पाकर लोग खुश भी होंगे, लेकिन क्या इन अस्पतालों में तैनात डॉक्टर्स लोगों की खुशी कायम रख पाए हैं? इसी की पड़ताल करने न्यूज़ 18 की टीम गांव के अस्पतालों का जायजा लेने पहुंची थी। सबसे पहले आपको मंडेरा गांव के राजकीय यूनानी अस्पताल को दिखाते हैं। मंडेरा के इस अस्पताल के बारे में बताएं उससे पहले आप ये समझिए कि ये अस्पताल कितने बजे खुलते हैं और कब बंद होते हैं। पीएससी तो 1 अप्रैल से हमेशा 8 से 2 खुलती है, लेकिन जहां वैक्सीनेशन की वजह से, चूंकि वैक्सीनेशन का टाइम 10 से 4 कर दिया है, तो पूरी पीएससी 9 बजे से लेकर लगभग 5 बजे तक खुली रहती है। इसीलिए हमारी टीम उस वक्त पहुंची जिस समय अस्पताल खुला रहता है। दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच हमने तहकीकात शुरू की। कोरोना काल में श्रृंगवेरपुर विकासखंड के मिंडारा गांव में 50 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, लेकिन यहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है, इसको जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और यहां पर ये राजकीय यूनानी चिकित्सालय है और यहाँ के प्रभारी का जो नाम लिखा है वो डॉक्टर जितेंद्र कुमार हैं, लेकिन वो यहाँ पर कम ही बैठते हैं और पूरे कोरोना काल में बहुत ही कम ये अस्पताल खुला है, ऐसा यहाँ पर ग्रामीण बताते हैं। और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से चौपट हो चुकी हैं। एक चपरासी आता है, वो कभी कभार चिकित्सालय जरूर खोल देता है, लेकिन ग्रामीणों को किसी तरह की दवाएं नहीं मिल रही हैं।
दरवाजे पर ताला लटका हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 दिन 1.5-2 घंटे के लिए ही अस्पताल खुलता है, बाकी दिनों में यहाँ बकरियों का डेरा रहता है। इसमें एक गंभीर बात है कि प्रशासन को इसमें ध्यान देना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद अगर प्रशासन नहीं ध्यान दे रहा है और स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर नहीं जुटाई जा रही हैं तो ये अपने आप में एक गंभीर सवाल है। हमारे साथ हैं ग्रामीण हैं, आप बताएं कि भाई साहब क्या नाम आपका और यहाँ गांव में रहते हैं, ये अस्पताल की क्या स्थिति है, कब खुलता है ये? मेरा नाम सवादुल्ला है, मेरा सामने ही घर है। ये कोरोना काल से जो अस्पताल बंद है, अभी 1 महीना से जो है चपरासी आते हैं, सुबह झाड़ू लगा के 1-2 घंटा बैठते उसके बाद चले जाते हैं। आज आए थे, आज खुला? आज तो हम 7:30 बजे चले गए, आज हमने नहीं देखा था। तो क्या यहाँ दवाएं मिल रही ग्रामीणों को? दवाई कुछ नहीं मिल रही है। डॉक्टर का चपरासी पूछा डॉक्टर क्यों नहीं आते, बोले उनकी ड्यूटी 3 जगह लगी हुई इसलिए यहाँ नहीं आते, कोरोना में उनकी ड्यूटी लगी हुई है। यही हाल शंगवेरपुर ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है। चमचमाता हुआ ये नया अस्पताल करोड़ों रुपए में तैयार हुआ है। बहुत ही कम ब्लॉक में ऐसे अस्पताल मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ताला लटका हुआ है। न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो पर है और ये दिखा रहा है कि किस तरह से अस्पतालों में ताले लटके हुए हैं। और ये नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र श्रृंगवेरपुर है। यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पहल से जब 3 नए ब्लॉक बनाए गए तो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र श्रृंगवेरपुर को मिला। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोरोना काल में 2 बज रहे हैं और यहाँ पर ताले लटके हुए हैं। यहाँ पर न डॉक्टर आते हैं, न कोई और स्टाफ आता है, न ही ग्रामीणों को दवा मिल पाती है। शहर की जो सुविधाएं हैं एक्चुअल में, जो यहाँ से 35-40 किलोमीटर जाके सुविधा जो लोगों को मिलती है वो हम लोग को यहाँ गांव में मिलने वाली है। बहुत खुशी का माहौल था, सब लोग के दिमाग में था कि हाँ हमको अच्छे डॉक्टर मिल जाएंगे। लेकिन आज की जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, वो देखने पे ये है कि मतलब ये क्लियर ही नहीं है कि वहाँ डॉक्टर हमको मिलेंगे भी जाने पर या नहीं मिलेंगे। इस अस्पताल के आसपास घनी आबादी रहती है। बड़ा कस्बा होने की वजह से बड़ा अस्पताल तैयार किया गया था और 2019 में इसे जनता के लिए चालू कर दिया गया। शुरू में यहाँ पर डॉक्टर्स आते थे, लेकिन ये अब वीरान पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ हम दिखाते हैं कि करोड़ों की लागत से यह अस्पताल बना है और यहाँ पर जो स्टाफ के क्वार्टर्स बने हैं, चूँकि यहाँ पर जो कर्मचारी और अधिकारी तैनात हैं, चिकित्सा अधिकारी तैनात हैं, चूँकि जब वो यहाँ पर नहीं रहते हैं तो ऐसी स्थिति में ये यहाँ पर खंडहर में तब्दील हो रहे हैं और यहाँ पर कोई नहीं रहता। न तो यहाँ पर एक ये कह सकते हैं कि कोई गार्ड रहता है कि यहाँ पर सुरक्षा हो, सब कुछ यहाँ पर भगवान भरोसे चल रहा है। यहाँ पर करोड़ों की लागत से इस अस्पताल का निर्माण कराया गया था ताकि जो ग्रामीण जनता है उसको तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती रहें। लेकिन जो हालात इन आवासीय परिसर की है, जो हॉस्पिटल की है, उसको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं आते हैं और कोरोना काल में जब लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है चिकित्सा सुविधा की, उस समय किस तरह से अधिकारी जो है वो लापरवाह बने हुए हैं। ये कहा जा सकता है कि जो जिले के स्वास्थ्य महकमे के सबसे बड़े अधिकारी हैं सीएमओ, उनको भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, लेकिन लगता है कि वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और बैठते भी रहते हैं जी, तो फिर दवा नहीं देता और सीधा कहता है जाओ कड़ियार वहाँ चेक कराओ, वहाँ दवा वहाँ मिलेगी, यहाँ नहीं, यहाँ आना नहीं, भगा देता है डांट के। क्यों भगाता है? बोलता है यहाँ दवा नहीं है, वहाँ जाओ दवा लो। कोई आता है यहाँ? आते नहीं, कोई आते हैं मरीज लोग, आते भी हैं मरीज लोग, लेकिन बहुत कम ही आते हैं, खुली ही नहीं रहती है, जब देखो तो बंदी ही रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस अस्पताल को वार्ड बॉय और चपरासी चलाते हैं। कभी कभी 3 से 4 घंटे के लिए खुलता है। कोड़ीहार इलाके के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी यही हाल है। इस अस्पताल के बारे में पहले दावा किया जाता रहा कि यहाँ पर मरीजों की मदद की जाती है, लेकिन तस्वीरें हकीकत बता रही हैं। यहाँ पर जानवरों का डेरा है और गंदगी भी। क्षेत्र में आयुष्मान भारत के तहत यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है, आप इसकी
तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पर ताला लगा हुआ है। एक कुर्सी हालांकि रखी गई है, हो सकता है किसी चौकीदार की हो, लेकिन यहाँ पर कुत्ते बैठे नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर कोई नहीं है। जबकि यहाँ पर काफ़ी ग्रामीण जनता जो है उसको स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, झोला छाप डॉक्टरों के पास जाना पड़ रहा है। यहाँ आने पर लोगों का ये कहना है कि डॉक्टर्स यहाँ नहीं मिलते हैं, कोई स्टाफ नहीं मिलता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आवासीय परिसर भी इसी हॉस्पिटल कैंपस के अंदर बनाए गए हैं कि यहाँ पर स्थानीय लोगों का कहना है कि जब डॉक्टर आते हैं तो कुछ कुछ दवाइयां मिल जाती हैं, बाकी बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। सुबह लगभग 10 से 2 खुल जाता है। पूरा डॉक्टर स्टाफ हमेशा रहते हैं? स्टाफ वगैरह आते हैं। इस बीच तो मैं यहाँ लगभग जब नहीं मिल पा रहा है तो हम बाहर से ही ले लेते हैं। यहाँ पर भी सरकार ने पैसे खर्च कर हर सुविधाएं उपलब्ध करवाई। स्टाफ के रुकने के लिए क्वार्टर्स भी बनवाए गए। साफ पानी पीने के लिए पानी की टंकी लगाई गई। बताया जा रहा है कि जिन डॉक्टर्स पर सरकार लाखों रुपए खर्च कर डॉक्टर बनाती है, वो यहाँ आने के लिए तैयार ही नहीं होते। पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जो है वो टिकते नहीं हैं, जिसकी वजह से अस्पताल वीरान पड़ा है और जो भी है वो खंडहर में तब्दील हो रहा है। और यहाँ पर कोरोना काल में लोगों को किसी तरह की सुविधा नहीं मिल रही है, जो अपने आप में एक गंभीर सवाल उठाती है। न्यूज़ 18 ने ग्राउंड जीरो पर जाकर अन्य कई अस्पतालों का भी जायजा लिया है, उसके साथ ही साथ हदगाह के इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर का भी जायजा लिया है। यहाँ भी कमोबेश स्थिति वही है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि जो स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी हैं और प्रशासन के अधिकारी हैं वो इन चीज़ों का संज्ञान लें और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए जल्द से जल्द कड़े कदम उठाएं। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। से बचाव के लिए देश में वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन बहुत से लोगों को रजिस्ट्रेशन कैसे करें इसकी जानकारी नहीं। ऐसे लोगों को न्यूज़ 18 बता रहा है कि आप वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें। देश में टीकाकरण का अभियान चल रहा है और ऐसे में अगर आपने अभी तक वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो न्यूज़ 18 आपको बताता है कि आखिर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सबसे पहले आपको जाना है cowin.gov.in वेबसाइट पर। यहाँ जाने के बाद आप ये इस तरह से वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर रजिस्टर, इस पर क्लिक करेंगे आप। रजिस्टर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर जैसे आप डालेंगे उसके बाद आपके पास जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपका OTP आ जाएगा। OTP डालने का यहाँ पर आप अपना OTP डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड करेंगे और मैं आपको बता दूं कि आप एक मोबाइल नंबर से घर के 4 मेंबर आप रजिस्टर कर सकते हैं वैक्सीन के लिए। यहाँ क्लिक करेंगे रजिस्टर मेंबर। इसके बाद यहाँ पर आपको 4-5 ऑप्शंस हैं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और पेंशन पासबुक। जो भी नंबर आपके पास उस वक्त मौजूद हो वो आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया है आधार कार्ड। यहाँ पर आधार कार्ड डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर है नेम, आपको अपना नाम डालना है, मेल फीमेल ये आप सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे ईयर ऑफ बर्थ यानी कि आपके जन्म का जो साल है वो आप यहाँ पर डालेंगे और रजिस्टर कर देंगे। और देखिए आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद आपको ये रेफरेंस आईडी यहाँ पर मिल जाएगी, सीक्रेट कोड आपका आ गया, ईयर ऑफ बर्थ, आप फोटो आईडी जो आपने आधार कार्ड लगाया है और आईडी नंबर भी आपका यहाँ पर बन गया है। तो ये छोटा सा स्टेप है जो आपको करना है और उसके बाद आपका वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, आपके पास नेट नहीं है जिसका इस्तेमाल के ज़रिए आप ये वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो आप जिसके पास भी स्मार्टफोन है आप उनको बोल सकते हैं, दादा अपने पोते को बोल सकते हैं। अगर कोई पिता नहीं असमर्थ है करने में तो अपने बेटे को बोल सकते हैं, कोई भाई अपनी बहन को बोल सकता है। ये छोटा सा प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर दोनों ही चीज़ें उपलब्ध नहीं है, ना स्मार्टफोन है और ना ही नेट की कोई व्यवस्था है, तो आप अपने नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाइए और वहाँ पर जाकर आप वैक्सीन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा